सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते ही सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, इस प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर में पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर में पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है राह। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका ही है राह। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, इस प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर में पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर में पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर मेरे पास
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि हम और आप खुदावंद यीशु मसीह की महिमा के लिए एक साथ मौजूद हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी सामर्थ्य हम सब के ऊपर सदा के लिए बनी रहे। अजीजों, एक बार फिर से जब हम कलाम की तरफ चलें तो क्यों ना अपने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने आप को उसके सामने दीन करें, अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उषा के साथ प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों पे आके आपने मौका दिया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते तो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तो सामर्थ्य परमेश्वर, तो शक्ति देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। समय एक बार फिर से आए हैं परमेश्वर तेरे चरणों पे वचन को लेकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हर एक के साथ है, उनको बड़ी बरकत देना, आशीष देना परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं इस परेशानी के समय में, जब तक परमेश्वर कोविड-19 में बहुत सारे परेशान थे, तकलीफ में थे परमेश्वर, आप उनको रिहाई दी परमेश्वर। और जब वचन शेयर करते हैं पास्टर परमेश्वर के साथ है परमेश्वर, बोलने वाले को छू ले परमेश्वर, ये नहीं बल्कि आप इसमें करके बच्चों को शेयर बोलने वाले बन सके परमेश्वर। जितने लोग सुनते हैं उनको बड़ी बरकत देना, आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन बदल ले पाए परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह से वचन के द्वारा परमेश्वर वो तेरे में करके आगे बढ़ने वाले बन सके। मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर ने मेरे वचन जो मेरे को दिया है, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस वचन के द्वारा हमारे जीवन बदल गए। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरा जीवन इस वचन के द्वारा बदला गया। और मैं जानता हूं कि जिनके पास ये वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड, जिनके पास ये वचन है और ये मुबारक किताब, यानी कि जिसको हम होली बाइबल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र है, वो हमारे जीवनों को बदल देता है। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले, मैं आपको एक ऐसा किस्सा एक औरत का बताना मांगूंगा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत गॉड फेयरिंग लेडी थी। उनका नाम मिसेस फिलिस था और वो बुलंदशहर में रहती थी। और जब वो अपनी पूरी जवानी की अवस्था में थी, अभी एक ही बेटी की शादी हुई थी, अभी 2 बेटियां और थी, 2 बेटे और थे, और अचानक से खबर आई कि उनके साहब नहीं रहे, he got an cardiac arrest। और उसके बाद पता लगा कि बच्चे तो अभी कुछ नहीं करते हैं, बच्चे तो अभी अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए हैं, ये क्या हो गया। लेकिन एक खासियत बताता हूं आज मिसेस फिलिस की आपको, वो हमेशा वचन पढ़ा करती थी, वो हमेशा खुदावंद के घर में गिरजे में जाया करती थी, चाहे पैसे हों या ना हो, लेकिन वो वचन को पढ़ती थी। चाहे पैदल ही जाना पड़े गिरजे तक, गिरजा घर के साथ में नहीं था, रहती मिशन कंपाउंड में थी, लेकिन गिरजा करीब करीब 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर पैदल आना। लोग बाग देखते थे और कहते थे इनका क्या होगा, लेकिन वो कहती थी कि मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरा वचन के द्वारा मेरी मदद और अगुवाई करेगा। और खुदावंद की इतनी बड़ी बरकत देखिए कि खुदा ने उनके एक एक बच्चे को स्टैब्लिश करा, उनको भी खुदा ने संभाला, और खुदा ने उनकी हर जरूरतों को अपने आसमानी खजाने से पूरा करा। ये कब हुआ? जब उन्होंने वचन पढ़ा और अपने परमेश्वर की महिमा करी। आज मैं वहीं से शुरू करूंगा कि ये बाइबल घर में रखने के लिए नहीं है, ये बाइबल
एक ऑल्टर पे रखने के लिए नहीं है, ये जीवित वचन है और ये वचन ही है जो देहधारी हुआ। द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लैश, और जब ये जीवन में आया इसने सबसे बड़े बड़े काम करे। वचन पहले भी था, वचन यीशु मसीह के साथ भी था और वचन आज भी मेरे और आपके पास है, लेकिन हम बड़े कैजुअली लेते हैं कि हम वचन पढ़ें या ना पढ़ें। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वचन पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियों के दिन बदल जाएं, आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, आपके पास जो मुश्किलें नजर आ रही हैं और जो मुश्किलें दूर नहीं हो रही, आज से वचन पढ़ना शुरू करिए। बाइबल खोलें और आज मेरे साथ देखें। मैं चाहूंगा कि हम निकालें यूहन्ना की इंजील और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। सुनिए क्या लिखा है। आदि में वचन था, यानी कि उस समय भी वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड वी विल बी सेव्ड। वचन ही परमेश्वर है। इसमें एक एक बात जो लिखी है बाइबल होती है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रचित, और ये कलाम जो लिखा गया ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया। Nobody else has written it। और आज मेरे और आपके लिए ये बात जानना बड़ा जरूरी है कि इस वचन में जीवन है और बहुतायत का जीवन है। ये वचन के द्वारा मेरी जिंदगियों की परिस्थिति बदल सकती है। इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक ले जा सकता हूं। इस वचन के द्वारा मेरे घर की परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं। इस वचन के द्वारा बीमारी जा सकती है। इस वचन के द्वारा तन्हाई दूर हो सकती है। लेकिन वचन पढ़ना बड़ा जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आपके साथ पढ़ूंगा और अगर हम इसकी 12वीं आयत से देखें, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने इस वचन को और यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि जब हम इस वचन को ग्रहण करेंगे तो हमें परमेश्वर की संतान होने की बरकत मिलेगी। वी विल बी ब्लेस्ड if you adopt this word of God in our life. We will be called sons and daughters of the Lord. हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। कैसे? जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, और वचन के अनुसार चलने के लिए वचन को पढ़ना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वचन को पढ़ना जरूरी है। जी सुनिए क्या लिखा आगे। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जी आगे। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ना तो वो किसी की इच्छा से, लेकिन वो लोग जो कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी बिताते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उत्पन्न है। आगे सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है 14वीं आयत में। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, यानी वर्ड बिकेम फ्लैश। यानी कि वचन जो है वो एक मांस के स्वरूप में आया। द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लैश, यानी कि ये वचन एक जीवित परमेश्वर है और जिसमें जान है। ये वचन जो है वो जरूरत से ज्यादा एक अहमियत रखनी चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे, बाइबल में 66 किताबें हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आपको पता लगेगा कि खुदा को क्या भाता है। What God wants from our life, what is His desire from our life, उसको क्या भाता है। और जब हम बाइबल को पढ़कर अपनी जिंदगी को उसके हाथों में देंगे तब खुदा हमें बड़ी बरकत देगा। सुनिए क्या लिखा है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और अनुग्रह से और सच्चाई से, हम कहते हैं ना तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। लेकिन ये ग्रेस कब आएगी, ये अनुग्रह कब आएगा? जब हम कलाम को पढ़ेंगे। The moment you start reading the Bible, you will be near to the Lord। जैसे ही आप कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे और कलाम की बातों को मानेंगे, आप यीशु के नजदीक हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है ये वचन जो है ये देहधारी हुआ। द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लैश, और अनुग्रह के साथ। किसके साथ? अनुग्रह के साथ। क्या मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह है? परेशानियां, तकलीफें हैं, क्या अनुग्रह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हमारे जीवन में है?
हमारे जीवन में बीमारियां हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे अंदर है? क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक हमने वचन को वो इज्जत नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमें जो मनपसंद आयतें होती हैं हम उनका प्रचार करते हैं, लेकिन ये मेरे और आपके लिए, शायद आपको लग रहा कि आज मैं कैसा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन ये आज मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियां जो खराब हैं, जो बिगड़ गई हैं, जो लग रहा है पता नहीं कौन बुढ़ापे में साथ देगा और पता नहीं क्या होगा। मैंने भी बताया मिसेस फिलिप्स का, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस वचन ने उनका साथ दिया और उनको स्टैब्लिश करा, उनके बच्चों को स्टैब्लिश करा। और ना सिर्फ उन्होंने अपने बच्चे देखे, पर अपने बच्चों के बच्चे भी देखे। और ऐसा नहीं, सब चीजें उनको भरपूरी से खुदा ने दी, उनके बच्चों को भी खुदा। उनके बच्चे, आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़े स्कॉलर होंगे, बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, नहीं, लेकिन खुदा ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम करा। क्योंकि सुबह बाइबल पढ़ती थी, दोपहर में बाइबल पढ़ती थी, रात को बाइबल पढ़ती थी, हर इतवार को चर्च जाती थी, और खुदा ने उनकी परिस्थितियां बदल दी। जब हम खुदा के पास जाएंगे, बाइबल में लिखा है रोमियो 8:31 के अंदर क्या लिखा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी फिर कौन है? If God is for us, who can stand? How you are going to find the God in your life? And to find the Lord in your life, you have to read the Word of God. You have to understand the Word of God. आपको खुदावंद को अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए आपको वचन पढ़ना है, आपको वचन का अध्ययन करना है, आपको वचन की बातों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना है, और तभी हम कह सकें यदि परमेश्वर मेरी ओर तो फिर मेरा विरोधी कौन है? आगे सुनिए, बहुत अच्छी बात लिखिए, 14वीं आयत से दोबारा से पढ़ें। जी हाँ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। पहली बात, अनुग्रह से और सच्चाई से। इस कलाम में कुछ भी झूठ नहीं लिखा। बाइबल में मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिखा है। जो कुछ हो चुका वो सत्य है, जो आज हो रहा है वो सत्य है। अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना के रखता हूं, चाहे मेरी जिंदगी के दिन कितने भी हों, लेकिन मुझे पता है अगर मैं खुदा में बना रहूंगा और परमेश्वर की ये बातें जो कलाम में लिखी मेरे अंदर बनी रहेंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहने पाऊंगा। आई विल नेवर डाई। डू यू नो यू आर गोइंग टू डाई? क्या आपको मालूम है कि आप मर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुदा के अंदर हैं और वचन के अनुसार अपनी जिंदगी बिताते हैं, आप कभी नहीं मरने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना एक लौता बेटा तुम्हारे लिए दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, विश्वास कैसे होगा? वचन के द्वारा विश्वास होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन पाएगा। और अनंत जीवन पाने के लिए हमें वचन को पढ़ना है, हमें वचन को खा जाना है। हर घर की हर परिस्थिति का हल वचन के अंदर लिखा है। बीवी से लेके बच्चों तक, नाती पोतों तक, सबके बारे में इस वचन के अंदर है। दिस इज बुक इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, दिस इज अ होली बाइबल विच मैनेज एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। और ये वो कलाम है जो सब चीजों के अंदर आपकी सहायता और मदद करेगा। आपकी परेशानी है, आप इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेंगे, इस वचन के अंदर है। आप तकलीफों में आप कैसे बाहर निकलेंगे? बाइबल लिखा है, दाऊद कहने लगा मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता तो ये हुआ क्योंकि उसको पता था, उसने पढ़ लिया था, उसने सुन लिया था कि उसकी सहायता तो ये हुआ कि ओर से आएगी। क्या आज मैं और आप कह सकते हैं हमारी सहायता कहां से आएगी? हमारी सहायता अजीजों इस वचन से आएगी, इस वचन से। दिस वर्ड ऑफ गॉड विल डिलीवर अस फ्रॉम आवर ऑल प्रॉब्लम्स एंड पेन एंड अग्नी। इस वचन के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं। इस वचन के द्वारा हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, और इस वचन के द्वारा शत्रु हार सकता है। इस वचन के द्वारा बीमारी दूर हो सकती है। आगे सुनिए क्या लिखा है। जी हाँ। सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी है जैसे पिता के एकलौते। अब सुनिए इसकी 16वीं आयत जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी सुनिए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हमने उसकी परिपूर्णता के अंदर, इन हिज फुलनेस वी गॉट ग्रेस एंड अबंडेंट ऑफ ग्रेस। हमने प्राप्त किया अनुग्रह पर
अनुग्रह, एक अनुग्रह नहीं, एक ही भलाई नहीं, एक ही दया नहीं, एक ही चंगाई नहीं, लेकिन चंगाई पे चंगाई और फजल पे फजल और तमाम तरीके की बरकतों पे बरकतें। वचन के द्वारा मिसेस फिनिक्स ने क्या पाया? शी वॉज नथिंग, अ विडो लेडी, एक ऐसी औरत जिसका इस दुनिया में कोई मददगार नहीं है, लेकिन उसने क्या पाया? फसल पाया। फसल से बच्चे बन गए, फसल से वो बन गई फसल, और उसके बाद फसल पे फसल पाया। उन्होंने अपनी औलाद की औलाद को देखा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 128 के अंदर, तू अपनी औलाद की औलाद को देखने पाएगा और तेरा भलाई होगा। क्योंकि ऊपर लिखा है 128 में और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, क्या ही मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता है, यानी कि कलाम के अनुसार चलता है तभी वो खुदा से डरेगा। क्या ही मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर बना रहता है, वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा और उसका भलाई होगा। This is written in the Bible। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कमाई खाएं और आपका भलाई हो, तो वचन को पढ़िए, अपनी जिंदगी वचन के अनुसार बिताइए, तब तुम निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा और तेरा भलाई होगा। क्योंकि हमने पाया है अनुग्रह पे अनुग्रह, हमने पाया है फजल पे फजल, हमने पाई है चंगाई पे चंगाई, हमने पाई है महिमा पे महिमा, हमने पाई है बरकतों पे बरकत। और ये तब होगा जब हम वचन पढ़ेंगे। बाइबल का वचन देहधारी हुआ, द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लैश, और इसीलिए लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। उसने हमारे बीच में डेरा किया। द लॉर्ड इज विथ यू। खुदावन तुम्हारे साथ है। यीशु इस वक्त भी तुम्हारे साथ है। क्या हमने इसको ग्रहण किया है? क्या हमने बाइबल पढ़ी है? और अगर नहीं करा तो मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा हमें प्यार करता है और वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है। और इसीलिए उसने कहा, बाइबल में लिखा, यीशु कहने लगा, वो 99 भेड़ों को भी छोड़कर उस खोई हुई भेड़ के पास आता है और उसको झाड़ियों में से निकालता है और उसकी प्रॉब्लम में से उसको निकालता है और उसकी गोद में उठाता है और फिर उन 99 के पास जाता है। खुदावंद एक को भी खोना नहीं मांगता। खुदावंद नहीं चाहता कि हम में से मैं और आप कोई भी नाश हो, लेकिन वो ये चाहता है हम सब उसकी महिमा पे महिमा पाने पाए। We will get His grace, an abundance of grace while reading the Bible, by obeying the word of God। और इसलिए एक बात आपके साथ शेयर करूंगा और जिसने इस आयत में मुझे बहुत छुआ है, और मिलेगी आपको दूसरा करंथियों और उसका 9वां अध्याय, और अगर हम उसकी 8वीं आयत देखें, दूसरा करंथियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर परमेश्वर ने सब प्रकार का, कितने प्रकार का, अभी तक मैं कह रहा था अनुग्रह पे अनुग्रह, अब सुनिए कलाम में क्या लिखा है। दिस इज नॉट सॉलोमन डेविड वर्जन, दिस इज द वर्जन ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वचन है और इसीलिए मैं कहता हूं इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। सुनिए क्या लिखा है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का, यानी कि सब, इन योर ईच एंड एवरी वे, इन योर ईच एंड एवरी वर्क, इन योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, तुम्हारे को सब चीजों में, तुम्हारी सब बातों में, तुम्हारी सब प्रॉब्लम में, तुम्हारे घर के अंदर क्या दे सकता है? सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें कितनी देर, बहुतायत से कितनी देर से, बहुतायत से दे सकता है। कितनी बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें अवश्य हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यानी कि बाइबल बता रही है तुम्हारे पास सब कुछ हो। कितना हो? सब कुछ। ओ कहते हैं हमारे पास तो शायद नौकरी चली गई, खुदा कहता नहीं, तेरे पास सब कुछ होगा अगर तू वचन के अनुसार चल रहा है। ये जीवन की पुस्तक, इसीलिए लिखा है ये जीवन की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तू रात दिन इसमें ध्यान धरे रहना। क्यों लिखा है? क्योंकि उसका अनुग्रह तेरे पर बहुतायत से होगा,
क्योंकि हमने पाया है उस खुदा पे फसल। और आज मैं आपको ये बताना मांगता हूं, खुदावंद को कभी मत छोड़िएगा, कलाम हमेशा पढ़ते रहिएगा। अगर खुदा मिसेस फिलिस की परिस्थिति बदल सकता है, खुदा आपकी और मेरी परिस्थिति बदल सकता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं एक बहुत मध्य वर्ग के परिवार से आया और मैं ये सोचता था कि हमारा क्या होगा, लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी, खुदा ने मुझे घूरे पे से उठाया और उन राहों में जगा दी है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूं, उसका फजल पे फजल मुझे मिलने पाया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद करना मांगता हूं। और मेरी दुआ है खुदा से कि खुदा आप सब लोगों को फसल पे फसल दे। बी विद गॉड, वॉक विद गॉड, टॉक लाइक ए गॉड एंड बिहेव लाइक ए गॉड, रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड गॉड विल पुल यू अप। खुदावंद तुम्हें उठाएगा तुम्हारी उन जगहों से जो तुम्हें घेरे हुए और तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, और तुम्हें उठा के ऊंचे स्थानों पे रखेगा। जरूर है कि हम खुदावंद के फजल पे फजल को पाने पाए। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और इसीलिए आखिर में ये कहूंगा, जिस तरीके से लिखा है निर्गमन की पुस्तक के अंदर, ये व्यवस्था की पुस्तक कभी तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए। तो रात दिन इसमें ध्यान धरे रहना, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन ही देहधारी हुआ। द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लेश। और आज हमारे पास ये जीवित वचन है जो आज हमें बहुतायत से मिला हुआ है। बाइबल में लिखा है द टाइम इज गोइंग टू कम, समय आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है कि ये वचन इस दुनिया से लुप्त हो जाएगा। लोग आगे का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाएंगे। मैं चाहता हूं अजीजों, हम अपने जिंदगी के दिन गिनना सीखें और इस वचन को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इससे पहले कि वचन खत्म हो जाए, क्यों ना हम इसको पढ़ें, इसको याद करें, इस अपनी जिंदगी इस वचन के मुताबिक बिताने वाले हों। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए अपने आंखें बंद करें और दुआ करें। लेट्स प्रे। खुदावंद इस मसीह बहुत अच्छा खुदा है और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मुबारक लोगों के लिए। इनको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आज ये जाने कि वचन ही देहधारी हुआ है। द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लेश। और खुदावंद तेरा अनुग्रह पे अनुग्रह इनको मिलने पाए। इनकी परेशानियां तकलीफें आज यीशु मसीह तेरे नाम से दूर होने पाए। हर बीमारी तेरे नाम से दूर होने पाए और ये तेरे फजल पे फजल को पाने पाए। खुदावंद तू इनको बड़ी बरकत दे, सब सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। और दुआ करता हूं इनकी जिंदगी के अंदर तेरी शांति, तेरा प्रेम और तेरा आनंद हमेशा के लिए इनकी जिंदगी में ठहरने पाए, क्योंकि खुदावंद तू शांति का राजकुमार है। और यीशु मसीह तुझसे मिलने के लिए हमें ये कलाम पढ़ना जरूरी है। तू शांति का राजकुमार है, तू परिस्थितियों को बदल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन सब लोगों को जिन्होंने सुना बड़ी आशीष दे और अपने अनुग्रह पे अनुग्रह इनको दे। इस दुआ को मांगते अपने जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम सुने और कबूल फरमा लें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।